आनंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद सर आज आप लोगों के लिए क्लास 7th के मैथ का डाटा हैंडलिंग चैप्टर लेकर आया हूँ। हम लोग इसमें डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद जो है मीन के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद रेंज, मॉड और टेलीमार्क्स, टेबल वाइज जो हम लोग डाटा तैयार करते हैं उसके बारे में जानेंगे। हालांकि ये तो आजकल तो कंप्यूटर्स होने लगा है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे डाटा हैं जिसे ऑन पेपर पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ऑन पेपर पे उससे हम जो कलेक्शन करके रखते हैं। इंडिया के अलग से अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे डाटा को कलेक्ट किया जाता है और डाटा को जो है उसको स्टोर करके रखा जाता है। और बहुत सारे ऐसे हम एग्जांपल बताएंगे, जैसे कि डाटा क्या होती है, डाटा के बारे में हम लोग जानेंगे। डाटा को हैंडल कैसे किया जाता है, तो उसको रिकॉर्ड करके कैसे रखा जाता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा हैंडलिंग चैप्टर के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग आनंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग यदि नए नए आए हैं तो कृपया आप लोग जो है इस पर अपना जो है मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और मेरे यूट्यूब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा के बारे में। डाटा क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। यदि एक मान लेते हैं कि एक कोई भी क्लास है और उस क्लास में यदि हम लोग टोटल जो है 10 स्टूडेंट हैं, तो वो 10 स्टूडेंट में यदि 50 मार्क्स का जो है एक टेस्ट लिया गया और सभी ने अपने अपने जो है रिजल्ट आए, सभी के रिजल्ट आए और सब किसी ने जो है 10 मार्क्स आया, किसी को जो है 12 मार्क्स आया, किसी को 50 मार्क्स में जो है 20 मार्क्स आया, किसी को 25 आया, किसी को 15 आया। इस तरह से जो है अलग अलग उसको मार्क्स ऑब्टेनिंग हुआ। तो ये मार्क्स ऑब्टेनिंग के बाद जो है वो सभी को जो है एक लिस्ट वाइज उसको जो हम यदि स्टोर करते हैं तो इसी को हम कह सकते हैं एक डाटा का दूसरा एग्जांपल हम लोग जानने जा रहे हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जनगणना होती रहती है। जनगणना होने के साथ साथ जो है और भी सारे रिकॉर्ड्स आते रहते हैं कि जो है जैसे कि इंडिया का मोर्टलिटी कितना है, कितना यहाँ पे जो है बॉर्निंग जो है बेबी जो है पर मंथ हो रहा है। तो जैसे कि अभी एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल आजकल आप लोग देखते हैं कि कोरोना का केस पर डे कितना आता है और कितना उसमें जो है डेथ होती है और कितना उसमें जो है रिकवर होता है। ये सभी जो है एक डाटा कहलाती है, क्योंकि इसे हम ऑन रिकॉर्ड जो है क्या करते हैं, रखते हैं और ऑन रिकॉर्ड उसको जो है रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो डाटा हम लोग और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिसके माध्यम से हम डाटा को जान सकते हैं। डाटा का मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड, कोई भी ऐसा तरह का जो है लिस्ट वाइज या लिस्ट हम कह सकते हैं, या कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें हम अलग अलग जो नंबर्स को एक जगह स्टोर करके रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डाटा किसको कह सकते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड्स, अलग अलग रिकॉर्ड्स को यदि एक जगह लिखते हैं तो उसको हम कह सकते हैं डाटा। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं इसमें कि कलेक्शन ऑफ डाटा जो है होता है वो क्या होता है। उसके बाद अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जो है इसके बारे में जानने वाले हैं कि जो है अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। यदि आप लोग जो है एवरेज पढ़े होंगे, एवरेज में हम लोग एक फार्मूला होता है एवरेज का कि सम ऑफ एडेंट्स बाय नंबर ऑफ एडेंट्स। तो इस तरह से जो है अर्थमेटिक मीन का भी फार्मूला इस तरह से ही होता है। अर्थमेटिक मीन मतलब हो गया क्या कि एक एवरेज जैसे कि मान के चलिए कि एक क्लास में एक क्लास है और उस क्लास में जो है मार्क्स ऑब्टेनिंग करने का जो एवरेज है तो वो हम निकालने जा रहे हैं कि सपोज जो है 5 स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट
सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 स्टूडेंट है और किसी ने 10 मार्क्स लाया, किसी ने 20 लाया, किसी ने फिर 10 लाया, किसी ने 15 लाया, किसी ने 25 लाया। तो इस तरह से ये अलग अलग मार्क्स ऑब्टेनिंग हुआ। तो इसका जो है एवरेज मार्क क्या होगा, यानी कि अर्थमेटिक मीन इसका क्या निकलेगा। तो जैसे कि आप देखिए कि जो है इस फॉर्मूला में कि सम ऑफ एडेंट सभी को जो है इसमें ऐड कर देना है, 10 + 20 + 10 + 15 + 25 और नीचे में लिखा हुआ है नंबर ऑफ एडेंट्स, जिसमें हम क्या करेंगे सब जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 से इसको हम डिवाइड देंगे। तो सभी को ऐड करने के बाद क्या आ जाता है 10 20 30 30 10 40 और यहाँ पे हो जाता है कितना 40। तो ये पे इसमें जो आ गया कितना 80/5 यानी कि 16 5 × 80। इसमें यानी कि जो है 5 स्टूडेंट्स जो ऑब्टेनिंग मार्क्स आया उसका एवरेज हुआ 16, यानी कि मीन हो गया इसका 16। तो मीन निकालने के लिए आप यदि एवरेज का फार्मूला जानते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप आसानी से अर्थमेटिक मीन जो है कोई भी डाटा का निकाल सकते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल आनंद क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल्स आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको कोई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा लर्निंग, जो कि क्लास 7th के मैथ का है। और डाटा हैंडलिंग को बहुत इजीली हम लोग जानते हैं कि कोई भी आंकड़ा है, कोई भी रिकॉर्ड्स है, उसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, यानी ऑन पेपर भी कैसे करते हैं और कंप्यूटर भी कैसे करते हैं। तो दोनों जो है दोनों टाइप से हम लोग करते हैं कि डाटा हैंडलिंग को हम लोग कंप्यूटर में भी स्टोर कर करते हैं। बहुत सारा रिकॉर्ड्स जो है कंप्यूटर में डाटा को रखा जाता है, उस डाटा को रखा जाता है, फिर स्टोर करके उसको हम रखते हैं कि जो है आगे जो हो सकता है कि दोबारा रिन्यूअल हो या कुछ इस तरह का बात हो जो कि मान लीजिए कि उसका ज़रूरत पड़ जाए, तो इसीलिए हम डाटा को स्टोर रखते हैं। ऑन पेपर भी रखते हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो ऑन पेपर जो है सभी के जो है रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो इस चैप्टर में जानना बहुत आसान है कि डाटा क्या होती है। डाटा मतलब क्या हो गया कि आंकड़ा, हिंदी में हम लोग इसको आंकड़ा जानते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा जो कि कोई भी ऐसा जो है इवेंट होता है जिसको हम एक स्टोर करके रखते हैं ऑन रिकॉर्ड, तो इसको कहते हैं हम लोग डाटा। तो हम लोग मीन के बारे में जाने, अर्थमेटिक मीन क्या होता है जिससे हम एवरेज भी कहते हैं, और एवरेज का फार्मूला यदि हम जानते हैं तो अर्थमेटिक मीन जो है हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज का एक फार्मूला होता है सम ऑफ एडेंट्स बाय नंबर ऑफ एडेंट्स। यदि हमें कोई भी आंकड़ा मिला हुआ है तो सभी को ऐड कर देंगे और जितने इसमें नंबर हैं उससे हम डिवाइड दे देंगे, तो हमारा एवरेज भी आ सकता है और मीन भी आ सकता है। क्योंकि एवरेज इक्वल टू मीन, एवरेज इक्वल टू मीन, यदि हम एवरेज हमको मालूम है तो हम मीन जो है आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों का फार्मूला सेम है। इसके बाद हम लोग जानने जा रहे हैं कि मॉड क्या होती है। अब हम लोग जानेंगे मॉड। मॉड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि किसी भी आंकड़ा में जो सबसे ज़्यादा बार यदि कोई भी नंबर आया हुआ है उसे हम मॉड कहेंगे। जो भी आंकड़ा हमारे पास है डाटा में, कोई भी ऐसा जो नंबर, कोई भी ऐसा जो रिकॉर्ड जो कि सबसे ज़्यादा बार आया है उसे हम मॉड कहेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग यदि लिखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताऊंगा, लेकिन मॉड के बारे में कुछ डिफिनेशन शॉर्टली कर सकते हैं कि मैक्सिमम ऑब्टेनिंग नंबर इन अ डाटा। मैक्सिमम ऑब्टेनिंग नंबर इन अ डाटा मतलब कोई भी डाटा में यदि सबसे ज़्यादा बार यदि कोई भी नंबर आया है उसे हम मॉड कह सकते हैं। सपोज जो है एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि मॉड क्या होती है। तो एग्जांपल में हम एक ले लेते हैं क्या कि यदि हम बताए कि जो है कोई भी स्टूडेंट क्लास में जो एक टेस्ट हुआ और सभी ने अपने अपने जो है मार्क्स ऑब्टेनिंग किए, तो ये टेस्ट में जो मार्क्स ऑब्टेनिंग हुआ तो वो उसमें भी ऐसा कोई ऐसा मार्क्स होगा जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट लाया होगा, तो वही हो जाता है मॉड। अभी हम लोग जानने जा रहे हैं जैसे कि
क्लास में किसी ने लाया 10 मार्क्स, किसी ने लाया 12 मार्क्स, किसी ने लाया फिर 10 मार्क्स, किसी ने लाया 13 मार्क्स, किसी ने लाया 15 मार्क्स, किसी ने लाया 16 मार्क्स, किसी ने लाया 12 मार्क्स, किसी ने लाया फिर 9 मार्क्स, किसी ने लाया फिर 12 मार्क्स, किसी ने लाया 19 मार्क्स, किसी ने लाया 25, किसी ने लाया 12, किसी ने लाया फिर जो है 10 मार्क्स, किसी ने लाया फिर 9 मार्क्स, किसी ने लाया फिर 12 मार्क्स। इस तरह से जो है जो अलग अलग स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेनिंग हुआ, तो ऐसा कोई भी नंबर होगा इसमें जो कि सबसे ज़्यादा बार होगा, तो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं कि नंबर कौन कौन से हैं। 10 है, इसमें हम देख रहे हैं कि 10 मार्क्स है, उसके बाद 12 मार्क्स है, उसके बाद 13 मार्क्स है, उसके बाद 15 मार्क्स है, 16 है, 9 भी है, उसके बाद जो है इसमें 19 भी है, 25 भी है। तो इसमें देखिए कि 9 सबसे पहले 10 को काउंट करते हैं, 1 2 3, तो 10 जो है वो 3 टाइम्स है, देख सकते हैं 3 टाइम्स है। उसके बाद 12 का अंदर ही काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स है। उसके बाद 13 1 टाइम है। उसके बाद 15 1 टाइम है। 16 1, 19 9 1 2 टाइम्स है। इस तरह से जो है हम इसको एक डाटा की तरह जो है तैयार कर लेंगे। उसके बाद मोड निकालने में बड़ी आसानी होती है। उसके बाद 19 यदि देखें तो 19 1 टाइम में है, 25 1 टाइम है। तो इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा बार जो है इसमें 12 सबसे यानी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है 12 मार्क्स ऑब्टेनिंग किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है 12 मार्क्स बच्चे ने लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा 12 नंबर हो गया इसमें, जो कि सबसे मैक्सिमम जो आ गया। मैक्सिमम जो है इसमें मैक्सिमम ऑब्टेनिंग नंबर कितने हैं, वो 12 है। तो यही हो जाता है आपका मॉड यानी कि 12। तो मॉड निकालना बहुत आसान है, जो कि मैक्सिमम ऑब्टेनिंग नंबर इन अ डाटा, कोई भी डाटा में जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसे हम कर सकते हैं मॉड। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आई? तो मैं समझ सकता हूँ कि आप जरूर इसको समझ गए होंगे। और मेरे YouTube चैनल पर यदि आप लोग नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल आनंद क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे भी जो है हौसला और मिले कि जो है हम जो अच्छे से और वीडियो बना सकूं और आप लोगों को अच्छे तरह से समझा सकूं, पढ़ा सकूं। तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे चैनल आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो हम लोग मोड जान गए कि मोड क्या होता है। कोई भी डाटा में सबसे ज़्यादा बार आने वाले नंबर को हम कह सकते हैं मोड। तो आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेली मार्क्स क्या होती है और टेबल वाइज डाटा क्या होता है। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब जो है अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि टेली मार्क्स क्या होती है। टेली मार्क्स किसी भी डाटा में जो ऑब्टेनिंग नंबर है, जो मार्क्स या जो भी डाटा में दिया गया है, उससे यदि हम एक अलग लैंग्वेज होता है जिसको हम कह सकते हैं टेली मार्क्स, ये एक सिंबल है और वो सिंबल के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं टेली मार्क्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सिंबल which helps to represent नंबर इन ए डाटा। डाटा में किसी को नंबर को हम रिप्रेजेंट जब करते हैं तो वो एक सिंबल है और वो सिंबल से हम टेली मार्क्स कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अभी हमने देखा था कि जो है 10 को इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि जो है इसमें 1 जो है वो 1 होता है, मतलब 1 जो है वो एक लाइन के थ्रू हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 2 को जो है इसको हम सिर्फ 2 लाइन्स यदि हम इसको वर्टिकली खींच देंगे तो ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से 3 लाइन जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करेगा। 4 जो है वो 4 लाइन जो है वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन 5 जो है वो 4 लाइन और एक क्रॉस लाइन जो है ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये लास्ट है
समझने के लिए ये लास्ट है। इसके बाद जो है आप यदि 6 को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होता है, तो आप 5 लिख दिए और एक जो है यानी कि 1 जो है लाइन वो साइड में लिख दिए। इस तरह से यदि आप 10 को ही रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 एंड 5। इस तरह से जो है आप टेली मार्क्स जो है कोई भी डाटा में यदि फ्रीक्वेंसी जो है उस फ्रीक्वेंसी को हम जो है एक सिंबॉलिकली जो है रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली जो है उसको हम जो है दिखाते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेली मार्क्स। टेली मार्क्स जो है का मतलब होता है एक ऐसा जो है सिंबल जिससे हम कोई भी फ्रीक्वेंसी को डाटा में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा कि जो है ये 5 है और इस 5 के बाद यदि हमें सपोज जो है 21 रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं 5, 5, 10, 15, 15, 5, 5, 5, 5, 20 अब वंस आप जो है एक लाइन साइड में खींच सकते हैं। इस तरह से आप टेली मार्क के थ्रू जो है टेली मार्क के थ्रू जो है आप फ्रीक्वेंसी को डाटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे टेबल वाइज डाटा क्या होती है। टेबल वाइज डाटा हम लोग जानने जा रहे हैं। अब टेबल वाइज डाटा यानी किसी भी डाटा को एक हम कॉलम एंड रो मतलब एक लिस्ट वाइज यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं टेबल वाइज डाटा। मान के चलिए कि एक स्कूल में क्लास 7 के बच्चे ने जो है टेस्ट दिया और वो 50 मार्क्स का टेस्ट था और उस 50 मार्क्स में सभी स्टूडेंट ने अपने अपने मार्क्स ऑब्टेनिंग किए और सभी को एक ग्रेड मिला। जो 50 में 40 प्लस लाता था तो उसे जो है मान के चलिए जो है उसको जो है मिला A+। उसके बाद जो 30 से 40 जो लाया उसको लाया जो है A मार्क्स। उसके बाद 20 से जो 30 मार्क्स लाया उसे मिला जो है B मार्क्स, B ग्रेड। इस तरह से एक लिस्ट होता है। तो मान के चलिए कि एक लिस्ट हम तैयार करते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि एक ये लिस्ट हमने बनाया, एक हम लिस्ट बना रहे हैं और उसमें हम एक साइड लिख रहे हैं क्या, सीरियल नंबर, जिसमें हम क्या क्या करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो है नंबर वाइज सीरियली जो है लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स नेम। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लास। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क्स। उसके बाद लिख सकते हैं ग्रेड। तो इस तरह से ये यदि लिस्ट बन गया तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हम इसको जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि सीरियल में आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ये 5 स्टूडेंट का एक लिस्ट वाइज डाटा है। फर्स्ट में जैसे लिख लेते हैं अनिकेश, फर्स्ट में जैसे अनिकेश कुमार है, सेकंड में अनिल है, थर्ड में जैसे कि हम ले लेते हैं रमेश है, फोर्थ में जैसे कि ले लेते हैं राम है और फिफ्थ में ले लेते हैं जैसे कि सीता है। ये 5 जो है स्टूडेंट हैं और क्लास ये सभी जो हैं वो 7th के हैं, सभी जो हैं क्लास 7th के स्टूडेंट हैं। तो इस टाइप से जो है एक लिस्ट बना रहे हैं हम, 7th के ये सभी स्टूडेंट हैं और ये सभी ने 25 मार्क्स लाया, किसी ने जो है 30 मार्क्स लाया, किसी ने 45 लाया, किसी ने 42 लाया, किसी ने 40 मार्क्स लाया। ये 50 मार्क्स का ये एग्ज़ाम था। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि 20 से 30 तक यदि लाएगा तो उसे जो है B ग्रेड मिलेगा, 30 मार्क्स लाया तो उसे A ग्रेड मिलेगा, 40 प्लस लाएगा, 40 प्लस मार्क्स यदि लाया तो उसे A+ लाएगा। उसके बाद जो है इसको भी A+ हुआ, इसको भी A+ हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताने जा रहे हैं कि जो है ये एक एग्जाम्पल है कि जो टेबल वाइज डाटा क्या होती है।
टेबल वाइज का डाटा मतलब हो जाता है कि आप जो है एक पूरा डाटा, कोई भी जो है आप जो है डाटा का पूरा जानकारी रखते हैं और पूरा जो उसका जो है एक्सपेंली यदि डाटा का रिकॉर्ड यदि करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं टेबल वाइज डाटा। तो मैं आशा करूंगा कि ज़रूर है आप लोग जो है ये टेबल वाइज डाटा को समझ गए होंगे कि जो टेबल वाइज डाटा मेनली है क्या, जो कि हम कोई भी रिकॉर्ड का पूरा जो है नॉलेज रखते हैं और उसको हम जो है एक लिस्ट वाइज जो कि पूरा डिटेल्स में उसका जो है हम रिकॉर्ड को डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इस टाइप से ये जो है हम लोग जो है MS एक्सेल, MS वर्ड और MS जो है एक्सेस में जो है कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही मैं आपका जो है हर एक सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे मैं करवा दूँगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब वीडियो को शेयर कीजिए। सो प्लीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टूडेंट के पास पहुँचेगी और मेरे यूट्यूब जो वीडियोज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होने के बाद क्या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मुझे भी हौसला मिलेगा कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो स्टूडेंट को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही ठीक है और मैं समझा पा रहा हूँ अच्छे ढंग से। सो थैंक यू सो मच आज मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, पूरा जो है आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा वीडियो देखें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।